दिस इज वेरी पॉसिबल। सो अगर मुझे ये पर्टिकुलर आप बोलोगे सर मैं $100 पे कितना लॉट साइज मुझे लेना चाहिए, सिंपल आंसर है परसेंटेज निकालो। सो मैं बोलूंगा चलो यार छोटा कैपिटल लेना तो थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज ले सकते, बड़े कैपिटल में कम परसेंटेज लेते। तो मैं बोलता हूँ चलो $100 पे मैं आप 3% ले लो, ठीक है, आप 3% ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप 3% 5.7 का यानी मेरा ऑलमोस्ट $3 का एसएल हो जाता है। सो मैं कितना लॉट साइज ले सकता हूँ? 0.06, चलो ऑलमोस्ट 0.05 लॉट साइज ले सकता हूँ इस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। मुझे बस क्या करना है, जब भी मैं टूल डालूंगा, मैं चार्ट खोलूंगा, मैं टूल डालूंगा, मेरा जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उसका पिप देखूंगा 5.7, एंड मैं बस जाके ये कैलकुलेटर में रीसेट करता हूँ, कुछ भी नहीं, बस ये कैलकुलेटर में मेरा स्टॉप लॉस डालता हूँ 5.7, मेरा ट्रेड यूरो यूएसडी। अब मुझे यहाँ पे जो 3% है वो लाना है मेरे इधर नंबर, यहाँ पे मुझे 3% लाना है, जो भी मेरा कैपिटल है। मैं बड़े कैपिटल के लिए भी ये नंबर आपको बताता हूँ। तो आप क्या करूँगा, मैं डालूंगा 0.5, नहीं आ रहा, 0.3 नहीं आ रहा, ज़्यादा हो रहा है, 0.01 कम हो गया, 0.05, यस थोड़ा और ले सकते हो, 0.06, यस डन, लेट्स क्लोज इट। चलो एग्जैक्ट 3 चाहिए, 0.055 लो, एग्जैक्ट 3 आ गया, आई गेस 0.055, 0.055 ऐड नहीं कर सकते शायद, बट 0.06 ले सकते तो हाँ ओके 3%। तो मेरा लॉट साइज इस पर्टिकुलर ट्रेड में 0.06 हो जाएगा। अगर चलो नाउ लेट्स रीसेट एवरीथिंग एंड चेंज, चलो यूएसडी जेपीवाई लेता हूँ मैं अभी, और कैपिटल भी चेंज करता हूँ, सब चेंज करता हूँ, और थोड़ा पॉज लूंगा ताकि आप अपने नोटबुक में जर्नल में ये कैलकुलेशन नंबर लिख कर लो, ठीक है। रेडी, बुक निकाली, ओके। अब नंबर्स आपको बताता हूँ मैं क्या क्या लेना है। तो यूएसडी जेपीवाई चार्ट खोला, ओके, नाउ ये ट्रेंड लाइन खींची, राइट, ये लॉन्ग किया, टारगेट सेट, स्टॉप लॉस सेट, सबसेट। Now let's calculate the pips here. 44.0 पिप्स, और यहाँ पे रिस्क क्या है 14.9। एक काम करते इसको थोड़ा 15 ही कर देते तो एक राउंड नंबर कैलकुलेशन को आसान हो जाए। सो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया 15.0, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो 44.0 पिप्स मेरा टारगेट है, 15 पिप्स मेरा एसएल है। चलो अब कैलकुलेटर पे चलते, रेडी। सो स्टॉप लॉस कितना हुआ 15 पिप्स, तो यहाँ पे चार्ट पे कैलकुलेटर पे जब 15 का अमाउंट डालो, मेरा कैपिटल क्या है, मेरा कैपिटल समझो मैं आपको देता हूँ $400, $400 मेरा कैपिटल है। मुझे इस ट्रेड में कितना अमाउंट रिस्क करना चाहिए, उसका 3% निकालेंगे, एंड मुझे इस ट्रेड में कितना लॉट साइज लेना चाहिए, फटक से कैलकुलेट करो, आपको टाइम दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, करते जाओ, ठीक है, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल 400 का 3% होता है, हो गया, नंबर आ गया $12। ये होता है $400 का जो 3% है वो होता है $12, राइट, यस $12 रिस्क होता है। सो मेरे पास $400 का कैपिटल है, इस ट्रेड में मेरे पास रिस्क करने के लिए सिर्फ $12 है। पिप जो एसएल है मेरा वो सेट है 15 का, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सेट है। अब मुझे बताओ कि कितना लॉट साइज लेना चाहिए, सिंपली ये कैलकुलेटर पे नंबर डालो 0.5, बहुत बड़ा रिस्क हो गया 0.1, $9 और ले सकते हो 0.12, 0.13, 0.12 इज द राइट आंसर। 0.12 लॉट साइज में ले सकता हूँ यूएसडी जेपीवाई के ट्रेड में। अगर मैं 0.12 लॉट साइज लूंगा और मेरा 15 का पिप का एसएल रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू माय रिस्क मैनेजमेंट जो कि 3% का मेरा अमाउंट है, $12 का मेरा एसएल इस ट्रेड में जाएगा। ये मैंने लॉस कैलकुलेट कर दिया, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना होता, लॉस कैलकुलेट करना होता है। अब अगर मार्केट, क्योंकि प्रॉफिट मार्केट जितना देना चाहिए दे सकता है, हो सकता है इस ट्रेड में आपको 20 दे, 50 दे, 100 दे। अब हमारा 44 का, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था, टारगेट सेट किया था, तो चलो हम सिर्फ, क्योंकि कैलकुलेट आपको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क को मैनेज करना, प्रॉफिट मैनेजमेंट वर्ड नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट। तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत देखने में मजा आता है कितना प्रॉफिट होता। अभी इसको मैं $44 डालता हूँ, मेरा जो प्रॉफिट है $35
इस ट्रेड में और हो रहा होता, $12 का रिस्क होता, ऑलमोस्ट 1:3 मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा है। दैट्स द परफेक्ट कैलकुलेशन फॉर दिस। नाउ सबसे मेन गोल्ड में बहुत लोगों को पसंद है, तो गोल्ड का क्या करते हैं अब, डिफरेंट करते हैं, शॉर्ट करते हैं। दिस इज आवर एसएल। सो ये बेसिकली, रुक जाओ, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस ऊपर, ये टारगेट नीचे। तो अगेन कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, राउंड नंबर लेते हैं, 16.0 लेते हैं और यहाँ पे 3.0 लेते हैं। सो राइट, अब मैंने क्या कैलकुलेशन बताया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल यूज कर सकते हो, एक ही पड़ता है, स्केल यूज करो या जो भी यूज करो, ये जो नंबर है आपको ये यूज करना है, जो ये लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो यूज करना है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने फिर से रिमाइंडर देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है गोल्ड का पिप। इधर गोल्ड के लिए आपको क्या करना है, जो डॉट है ना उसको राइट में शिफ्ट करना है। सो इन दिस केस आपका 16.00 है, डॉट को उस साइड शिफ्ट करो, 160.0, दैट्स योर प्रॉफिट। एंड इधर 3.00 है, 3 पॉइंट को उधर शिफ्ट करो, 30 पिप्स इज योर स्टॉप लॉस, 160 pips is your target. So 30 pips, 160 pips, that is your SL and target. तो आप क्या करते हैं, अगेन जरा इजी नंबर आपको देता हूँ, मैं क्या करते हैं 100 पे वापस आ जाते हैं, $100 का मेरा कैपिटल है। सो 3% मेरा रिस्क है, यानी कितना, $3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे गोल्ड में, XAU हो गया गोल्ड, पिप अमाउंट कितना आ रहा है, रिस्क मेरा कितना आ रहा है, $30 का रिस्क आ रहा है, राइट, $30 का रिस्क आ रहा है। देखते इसको लॉट साइज क्या आएगी, ऑलरेडी आ चुकी है, 0.1 विल बी माई ट्रेड, 0.1 लॉट साइज मैं यहाँ पे लूंगा। तब मेरा अगर एसएल हिट होता है, यहाँ पे अगर मैं देखो 30 आ रहा है मेरा, जो रिस्क है 30 पिप्स आ रहा है, 0.1 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, उसके बाद 0.1 लेने के बाद 30 पिप्स का जब एसएल मेरा हिट होगा, मेरा $3 का लॉस होगा। बट अगर मैं बात करूँ मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 160 पिप्स, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 160 लिखता हूँ, $16 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, $16, दैट इज 16% ऑफ माई अकाउंट। रिस्क रिवॉर्ड देखोगे 1:5.3 है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा ऑलमोस्ट जो रिस्क था $3 का था, प्रॉफिट $16 का, दैट इज 1:5.5, विच इज आवर, जाके देखो रिस्क रिवॉर्ड। तो गाइज दिस इज आपका कैसे कैलकुलेशन करना है वो हो गया, आपको कैसे पॉइंट्स निकालना है, कैसे स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, रिस्क मैनेजमेंट कितना करना है, परसेंटेज कितना रखना है। अब ये परसेंटेज कैपिटल के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है, अगर यही मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल हो तो मैं 3 लाख का रिस्क नहीं लूँगा, तब मैं मे बी 50,000 या 1 लाख का रिस्क लूँ, 0.5 या 1%। अगर यही मेरा कैपिटल 1 लाख का है तो मैं 3% की जगह इसको मैं 2% का रिस्क ले सकता हूँ, यानी 1 लाख रुपए पे मैं 2,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल, आप थोड़ा कम ज़्यादा उसको कर सकते हो, बिकॉज छोटा कैपिटल होता है, गोल होता है उसको बड़ा करना, बड़ा कैपिटल होता है उसको गोल होता है उसको प्रिजर्व करके उस पर गेन्स निकालना, राइट। अब अपन जाते हैं अपने ब्रोकरेज पे, सो दैट इज एक्सनेस कैलकुलेटर, ठीक है, जो कि हमारा ब्रोकर है एक्सनेस। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो जल्दी कर दो, डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, सो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको क्योंकि मेजोरिटी ऑफ एक्सनेस यूज़ करते हैं तो मैं आपको ये सारे टर्म्स समझाता हूँ, ठीक है। सो आपका अकाउंट टाइप क्या है, रॉ, स्टैंडर्ड, प्रो, ज़ीरो, जो भी आपका अकाउंट है वो उस हिसाब से आपको रूल्स होते हैं, उस हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पे सेट होते हैं। बेसिकली प्रो अकाउंट अगर आप देखोगे तो स्प्रेड कॉस्ट 0.13 है, स्टैंडर्ड को 0.20 है, बट प्रो अकाउंट को आपको $500 मिनिमम अकाउंट में रखना पड़ता है, मिनिमम, तब जाके आप प्रो अकाउंट ले सकते हो। सो बेसिकली 50,000 का कैपिटल मिनिमम रखो, तब आपको प्रो अकाउंट मिलेगा। सो बेसिकली उनका ये मोटो है कि आप ज़्यादा कैपिटल रखोगे तो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सो मोस्टली सब स्टैंडर्ड वाले रहेंगे। सो अब अगर आप जाओगे यहाँ पे अकाउंट करेंसी में, यूएसडी आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गोल्ड आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपने लॉट साइज सेलेक्ट किया, आपने 0.5 लॉट साइज लिया, ब्रोकरेज 1:100 या 200 रख सकते हो, दैट इज़ आइडियल। मैं 1:200 रखता हूँ, सो यहाँ पे 1:200 रखा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना कैपिटल लग रहा है मेरे ट्रेड में, मुझे कितना स्प्रेड लग रहा है। स्प्रेड मतलब सिंपली ब्रोकरेज लिख लो, सिंपल आसान हिंदी भाषा, ब्रोकरेज इंग्लिश भाषा है लेकिन
ब्रोकरेज, और ये हमें